नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति की। ये कहानी आदिम महाद्वीपों के टूटने से लेकर आज के रेतीले मैदानों तक के सफर की एक बेहद रोचक भूवैज्ञानिक उत्पत्ति कथा है। अल्फ्रेड वेगेनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार शुरुआती पृथ्वी पर केवल एक विशाल एकीकृत भूभाग और उसके चारों ओर एक वैश्विक महासागर था। इस प्रारंभिक सुपर महाद्वीप को पैंजिया कहा गया, जिसमें पृथ्वी के सभी आधुनिक भूभाग एक साथ जुड़े हुए थे। इसे घेरने वाले सुपर महासागर का नाम पंथालासा था। आज का प्रशांत महासागर इसी प्राचीन पंथालासा जल निकाय का प्राथमिक अवशेष है, जो उसका लगभग 46% हिस्सा दर्शाता है। समय के साथ महान दरार आई और पैंजिया दो मुख्य हिस्सों में बंट गया। इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड बना। गोंडवानालैंड में दक्षिण एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे भूभाग शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह है कि राजस्थान की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक नींव दक्षिण एशिया के इसी गोंडवानालैंड के टुकड़े से संबंधित है। अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि के बीच जो विशाल दरार बनी, उसमें टैथिस सागर या टैथिस भूसन्नति का निर्माण हुआ। जैसे ही विवर्तनिक प्लेटें आपस में टकराईं, इस प्राचीन समुद्र के अवसाद ऊपर की ओर उठ गए। इसका प्रभाव ये हुआ कि टैथिस सागर 3 प्रमुख भारतीय विशेषताओं का प्रत्यक्ष भूवैज्ञानिक पूर्वज बन गया: हिमालय पर्वत श्रृंखला, महान उत्तरी मैदान और हमारा थार मरुस्थल। राजस्थान का आधुनिक भूगोल किसी एक भूवैज्ञानिक खंड से नहीं बना है। इसकी उत्पत्ति दोहरी है। ये पूरी तरह से केवल 2 प्राचीन संस्थाओं के टकराव और विकास से जन्मा एक मिश्रित परिदृश्य है। एक तरफ है गोंडवाना के चट्टानी उच्च भूमि अवशेष गोंडवाना हेरिटेज, और दूसरी तरफ है टैथिस सागर के सूखे उत्थानित निचले क्षेत्र टैदीज हेरिटेज। आइए पहले गोंडवाना विरासत की बात करें। राजस्थान के सबसे पुराने और सबसे ऊबड़ खाबड़ भौतिक विभाजन भारत के प्रायद्वीपीय पठार के सीधे विस्तार है, जो गोंडवानालैंड से विरासत में मिले हैं। इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला शामिल है, जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई और यह राज्य की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचना है। इसके अलावा हाड़ौती पठार भी गोंडवानालैंड का हिस्सा है, जिसका निर्माण क्रेटेशियस युग में हुआ। अब देखते हैं टैथिस महासागर की विरासत, जिससे निचले मैदान बने। विशाल पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी कृषि मैदान वास्तव में महान उत्तरी मैदानों के भूवैज्ञानिक विस्तार है। ये टैथिस सागर के घटते पानी और तलछट जमाव से बने हैं। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान का निर्माण तृतीयक से प्लीस्टोसिन युग के बीच हुआ। वहीं पूर्वी मैदान प्लीस्टोसिन युग में बने और यह राज्य की सबसे नई भूवैज्ञानिक संरचना है। इस उत्पत्ति आव्यूह या ओरिजिन मैट्रिक्स से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अरावली और हाड़ौती पठार गोंडवानालैंड से उत्पन्न उच्च भूमि है, जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जबकि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान टैथिस सागर से बनी निम्न भूमि है, जो महान उत्तरी मैदान के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इन संरचनाओं के कालक्रम को देखें, तो यह एक स्पष्ट क्रम का पालन करता है। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वत श्रृंखला का उदय हुआ। उसके बाद क्रीटेशियस युग में हाड़ौती पठार का निर्माण हुआ। फिर तृतीयक युग में उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का उद्भव हुआ, और अंत में सबसे नवीनतम संरचना के रूप में प्लेस्टोसिन युग में पूर्वी मैदानों का निर्माण हुआ। आज का आधुनिक खाका हमारे सामने है। एक महाद्वीप के विखंडन और एक महासागर के लुप्त होने की इस प्रक्रिया ने राजस्थान को गढ़ा है। गोंडवानालैंड विरासत और टैथिस सागर विरासत के संगम से बना आज का राजस्थान पृथ्वी के गहरे भूवैज्ञानिक इतिहास के एक जीवित संग्रहालय के रूप में खड़ा है।